नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एसएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बारे में, जो कि बहुत ही यूज़फुल होता है कैंडिडेट्स के लिए। और ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है जो एसएससी की वेबसाइट पे पहली बार विज़िट करते हैं किसी भी फॉर्म को भरने के लिए। इसमें क्या होता है कि जो नए कैंडिडेट्स आते हैं, एसएससी की वेबसाइट या एसएससी उनसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहता ही है, क्योंकि इसमें वो उससे कुछ बेसिक डिटेल्स लेता है कैंडिडेट्स की, जो कि एसएससी के रिकॉर्ड में लाइफ टाइम या आगे फ्यूचर में हमेशा यूज़ होने के लिए रिकॉर्ड हो जाती हैं। और जब आप अलग अलग फॉर्म्स भरते हैं एसएससी वेबसाइट के माध्यम से, तो आपको अपनी बेसिक डिटेल्स बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर मैं बात करूँ, कोई नया कैंडिडेट अपना नया वन टाइम रजिस्ट्रेशन या अपना नया रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे जनरेट कर सकता है, तो उसके लिए उसे अपने फ़ोन से गूगल या ब्राउज़र पर जाना होता है। जब आप गूगल क्रोम पर जाते हैं तो आपको ये पेज नज़र आता है, जिसमें गूगल के नीचे सर्च और टाइप वेब एड्रेस लिखा होता है। इसमें आप टाइप करते हैं ssc.nic.in। जब आप ssc.nic.in पर क्लिक करते हैं, तब आपको जो पेज नज़र आता है वो ये होता है। जब पेज यहाँ अगर आप देख सकते हैं, तो यहाँ लॉगिन के नीचे फॉरगॉट पासवर्ड है और उसके नीचे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है। अगर आप नए कैंडिडेट हैं तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको जो नज़र आएगा पेज वो ये है। यहाँ वो आपसे कुछ बेसिक डिटेल मांगता है, जैसे कि डू यू हैव आधार, क्या आपके पास आधार है। अगर आपके पास आधार है तो येस कीजिए और अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद आपसे आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए कहता है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपनी कोई दूसरी आईडी, जैसे वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, उसे डाल सकते हैं। उसके नीचे जो भी आपने आईडी डाली है उसका आईडी नंबर वो आपसे मांगता है। जैसे यहाँ एक सैम्पल आईडी नंबर मैंने डाला हुआ है। इसी की तरह ये फिर आपसे वो आपका नेम पूछता है, आपका नेम वेरीफाई करने के लिए कहता है। फिर वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है। अगर आपने कभी नेम चेंज किया है तो आप बता सकते हैं, और आपका जो नया या चेंज नेम है वो क्या है, वो आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं। हालांकि ये करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि नाम तो पहले से ही चेंज हो, उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो आपसे आपके फ़ादर नेम पूछ रहा है, फ़ादर का आप नाम डालिए, उसे भी वेरीफाई करने के लिए कहेगा। फिर उसी के नीचे आपको मदर्स नेम भी डालने के लिए कहता है, मदर नेम डालिए। मदर नेम डालने के बाद उसे वेरीफाई कीजिए। मेक श्योर दैट योर स्पेलिंग्स आर करेक्ट। आपकी स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपको दिक्कत होती है। इसके बाद आपसे वो डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है आपकी, और डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए कहा है। फिर वो आपसे 6 पॉइंट में मैट्रिकुलेशन है, 10th क्लास की डिटेल्स पूछ रहा है। जैसे आपका कौन सा बोर्ड था, अगर आपका सेंट्रल बोर्ड था सीबीएसई का तो आप वो डालिए। इसी तरीके से अगर आपका कोई यूपी बोर्ड था या कोई और बोर्ड था तो आप उसका नाम डाल सकते हैं। इसके बाद फिर वो आपसे एजुकेशन बोर्ड को वेरीफाई करने के लिए कहता है, रोल नंबर डालने के लिए कहता है जो आपका 10th क्लास में था। वेरीफाई करने के लिए कहता है रोल नंबर। फिर आपका ईयर ऑफ पासिंग, वेरीफाई ईयर ऑफ पासिंग भी कहता है, इसे भी वेरीफाई करना होता है। फिर जेंडर, मेल फीमेल, और वेरीफाई जेंडर, इसे भी वो वापस वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, इसमें आप वो डालते हैं कि आपकी अभी तक की हायर एजुकेशन कहाँ तक है। क्या आपने 12th पास किया है, क्या आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, या अगर उससे भी ज़्यादा आपने पढ़ाई की है तो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। ये दोनों ही मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको बहुत संभाल कर लिखना होता है, और आप यहाँ अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें जो आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपको काफ़ी दिक्कत होती है, आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आता, आपको बाकी के दूसरे नोटिफिकेशंस आपके पास नहीं आ पाते। इसके बाद लास्ट में वो कह रहा है आपका स्टेट या यूटी ऑफ परमानेंट एड्रेस, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस स्टेट में रहते हैं, उसका नाम लिखने के लिए कहता है। उसके बाद आपको यहाँ एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा है जिसमें सेव लिखा है। अगर आप श्योर हैं कि आपकी जो भी डिटेल्स आपने दी हैं वो सभी करेक्ट हैं, सो आपको सेव पर क्लिक करना होता है।
जब आप सेव पर क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड ब्लिंक करता है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, अगर आप चाहें तो आप किसी पेपर पे उतार सकते हैं, अदरवाइज़ जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है एसएससी मोबाइल में एसएमएस के माध्यम से आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड भेजती है। और मेक श्योर कि आप उसे लाइफ टाइम सेव करके अपने पास रखें, बचा कर रखें। और उसके बाद जब वो आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके पास है, तो आपको अपने आप को यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ दोबारा लॉगिन करने के लिए कहा जाता है। फिर वहाँ आपसे एक ऑप्शन कहता है, क्योंकि जो पासवर्ड आपके ईमेल पे आता है और आपके फ़ोन पे आता है वो ऑटो जनरेटेड होता है। ऑटो जनरेटेड में वो कहता है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते तो यू कैन कंटिन्यू विद दैट। तो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू कीजिए, अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करके आप दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पर आपसे कुछ और डिटेल्स मांगता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या आपको फ़िल करनी होती हैं। जैसे आपकी कैटेगरी आप यहाँ वेरीफाई करेंगे, नेशनैलिटी। इसके बाद 13 पॉइंट में वो कह रहा है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। क्या आपके फेस पे कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, सपोज़ आपके चेहरे पे कुछ कट है या कोई निशान है, तो आप यहाँ उसे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपसे वो 14th ए में पूछ रहा है, आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। क्या आपके शरीर में, क्या आप अपंग हैं, क्या आपके शरीर में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम है दैट शुड बी सर्टिफाइड। वो आपकी जो प्रॉब्लम होनी चाहिए वो सर्टिफाइड होना चाहिए। आपके पास एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट पे जो नंबर होता है उसकी बहुत वैल्यू है यहाँ पे, और उसे यहाँ आपको मेंशन करना होता है। अगर आप डिसेबिलिटी से अ, अ, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आपको यहाँ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप यू कैन जस्ट पुट नो और आप आगे जा सकते हैं। अगर डिसेबिलिटी है तो येस कीजिए, और फिर आपको वो अपनी डिसेबिलिटी यहाँ मेंशन करनी है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। इसके बाद यहाँ आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर दिखाना होता है, परमानेंट एड्रेस आपको देना होता है, स्टेट आपका, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, परमानेंट एड्रेस जनरली ये सेम होता है, अगर चेंजेस हैं तो आप यहाँ मेंशन ज़रूर कीजिए। परमानेंट एड्रेस में एड्रेस, स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, तो ये सभी बेसिक डिटेल्स आपको देनी होती हैं। और ये डिटेल्स देने के बाद जो आपके पास लास्ट में नज़र आता है वो कुछ ऐसा होता है। जब आपने अपनी सभी डिटेल्स यहाँ डाल दी तो यहाँ आपके पास ग्रीन बॉक्स में एक ऑप्शन दिख रहा है सेव। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज दिखता है, वो ये होता है। अगर आप देख पाएँ, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ एक डिक्लेरेशन है। ये बोल रहा है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो ठीक है, आप ही ने ये जानकारियाँ दी हैं, और आपको ये आई एग्री जो बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करना होता है, एंड देयर विल बी अ टिक मार्क व्हेन यू विल क्लिक। तो वहाँ पे एक टिक मार्क नज़र आने लगेगा, और फिर आपको फाइनल सबमिट यानी जो ग्रीन बॉक्स में दिख रहा है फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप पूरी तरीके से एसएससी के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद आपको कोई भी जानकारी देने की या और कोई प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। इसके बाद आप अपने कोई भी फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यानी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करते हुए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जिन जिन लोगों ने अभी तक अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाइए अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और एसएससी के जो नए नए फॉर्म्स आते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो उन्हें ज़रूर भरिए। और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।